पढ़ाई घर से हरिमाया इंटरनेशनल स्कूल के साथ मैं संतोष श्रीवास्तव आप सभी को क्लास 10 चैप्टर 2 के बारे में बता रहा था। आज हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक किडनी के अगले सिरे पर एक एड्रिनल ग्लैंड लगी होती है। ये ग्लैंड्स एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों से बनती हैं। प्रत्येक एड्रिनल एक छोटी त्रिभुजाकार और पीले रंग की टोपीनुमा संरचना होती है। ह्यूमन में यानी कि मनुष्य में इस ग्लैंड का वेट 4 to 6 ग्राम होता है। जन्म के समय यह ग्लैंड विकसित होती है। बाहर से ये एक कैप्सूल में बंद रहती है जिसका आउटर पार्ट कॉर्टेक्स तथा सेंट्रल पार्ट मेड्यूला कहलाता है। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को इस टेबल में बताया गया है। फर्स्ट है आपका मिनरेलोकार्टिकाइड्स। इनका सिक्रेशन कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा से होता है। इनमें सबसे मेन हार्मोन एल्डोस्टेरॉन होता है। इसका मेन वर्क बॉडी में मिनरल्स साल्ट्स के आयनों एवं जल की होमोस्टेसिस का कंट्रोल करना होता है, इसलिए इन्हें साल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहते हैं। इनके इफ़ेक्ट से बॉडी के ईसीएफ में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन तथा वाटर की क्वांटिटी बनी रहती है। इन हार्मोन्स के द्वारा किडनी में सोडियम तथा क्लोराइड आयंस के और पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन भी कंट्रोल होता है। सेकेंड है ग्लूकोकार्टिकाइड्स। इनका सिक्रेशन एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना फैसिकुलेटा लेयर की सेल्स करती हैं। इसमें 3 मुख्य हार्मोन्स मिले होते हैं, कार्टिसाल, कार्टिकोस्टेरॉन और कार्टिसोन। इनका मेन वर्क लीवर में प्रोटीन सिंथेसिस, यूरिया सिंथेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को इंस्पायर करते हैं। ये कोलेजन फाइबर्स के संश्लेषण पर भी रोक लगाते हैं, यानी कि सिंथेसिस पर भी रोक लगाते हैं, क्योंकि इन फाइबर्स के जमा हो जाने के कारण उत्पन्न हुए डिजीज़ यानी कि रोग के उपचार में भी ये सहायक होते हैं। ये एंटीबॉडीज़ द्वारा इम्यून रिएक्शन को भी रोकते हैं। ये हार्मोन्स इम्यूनो सप्रेसिव भी होते हैं, यानी कि प्रतिरक्षी निषेधात्मक भी होते हैं तथा ये एलर्जी के उपचार में तथा शल्य चिकित्सा में अंगों के ट्रांसप्लांटेशन में भी सहायक होते हैं। ये ब्लड में आरबीसी की संख्या को बढ़ाते हैं और डब्ल्यूबीसी की संख्या को घटाते हैं। नेक्स्ट है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स की जोना रेटिकुलेरिस लेयर की सेल्स मेल में एंड्रोजन तथा फीमेल में एस्ट्रोजन नामक सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। ये सेक्स हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और सेक्सुअल बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, यानी कि प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है एड्रेनालिन। यह हार्मोन इमरजेंसी कंडीशन का सामना करने के लिए ह्यूमन बॉडी को प्रिपेयर करता है, इसलिए वाल्टर बुकैनन ने इसे संकटकालीन या आपातकालीन हार्मोन कहा। इसके वर्क यह हार्मोन हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म और ब्लड में शुगर को बढ़ाता है तथा
ब्लड क्लॉटिंग के थक्के के निर्माण में हेल्प करता है। ब्लड के आयतन में भी ये वृद्धि करता है, यानी कि ग्रोथ करता है। किडनी में यह यूरिन के वॉल्यूम को कम करता है तथा यूरिया की क्वांटिटी को बढ़ाता है। यह ग्लाइकोजन को तोड़कर ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है नॉर एड्रेनालिन। इसका वर्क, यह ब्लड कैपिलरीज का व्यास कम कर देता है। इसे वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। इससे रुधिर चाप बढ़ जाता है, इसलिए इस क्रिया में यह एपिनेफ्रिन के अपोजिट वर्क करता है। हार्ट पर इसका इफेक्ट एपिनेफ्रिन की कंपेयर में कम इफेक्टिव होता है तथा यह सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर को बढ़ाता है तथा रुधिर परिसंचरण को नॉर्मल बनाए रखता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।